ये सिर्फ एंटी पॉलीथीन ड्राइव नहीं थी बल्कि एंटी पोल्यूशन ड्राइव थी, जिसमें हमने न सिर्फ पॉलीथीन प्लास्टिक जो है जो बहुत गुलमर्ग को बहुत हार्म कर रहा है, उसके लिए जो रेगुलेटरी मेजर्स है वो हमने आज स्ट्रेंथन किए। जैसे कि हम आपके माध्यम से हमेशा ये कहते आ रहे हैं, जो टूरिस्ट या जो लोकल्स गुलमर्ग आते हैं, खासकर वीकेंड रश बहुत बढ़ गया है, वीकेंड्स पे काफ़ी लोग आते हैं, तो हम ये गुजारिश करते आ रहे हैं कि गुलमर्ग इज़ एन इको फ्रेजाइल जोन, यहाँ पे प्लास्टिक और पॉलीथीन का काइंडली मेहरबानी करके इस्तेमाल ना करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और गुलमर्ग को पोल्यूट करते हैं। तो टंगमर्ग जो है, जैसे टंगमर्ग में बड़ा ज़रूरी है कि हम, क्योंकि सारी गाड़ियाँ यहीं से गुलमर्ग जाती हैं, तो आज आपने देखा कि हमने गाड़ियों में जो जैसे टूरिस्ट व्हीकल्स थी या लोकल व्हीकल्स थी, हमने उनको सेंसिटाइज भी किया और ईओ साहब ने उनको बाकी जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स है वो इनको दे दिए, हमने सेंसिटाइज भी किया और हमने उनको ये कहा कि गुलमर्ग में काइंडली पॉलीथीन प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बैंड है और इसमें सज़ा हो सकती है। और आज से आप देखेंगे जो एनफोर्समेंट मेजर्स जो है प्लास्टिक और पॉलीथीन के खिलाफ है वो हम स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि प्लास्टिक और पॉलीथीन फ्री गुलमर्ग जो हम सब का ड्रीम है, उस ड्रीम को अचीव करने में हम लोग इंशाल्लाह कामयाब हो जाएं। उसमें देखिए, जो हमने परसों सर्कुलर जारी किया उसके 3 पार्ट्स थे। एक पार्ट ये है कि वीकेंड्स पे जब बच्चे आते थे तो एक तो बच्चों को वो अच्छी एक्सपीरियंस नहीं मिलती थी क्योंकि वो ट्रैफिक जैम में फंस जाते थे। तो दूसरा ये था कि जब बच्चे आते थे तो उनको बड़ा ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो चिप्स के रैपर और आइसक्रीम और बाकी जो उनके पास पॉलीथीन प्लास्टिक बॉटल्स होती थी तो उनको जो है वो गुलमर्ग में दाएं बाएं फेंकते थे और बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पहले ही बहुत रश होता है टूरिस्ट और लोकल्स का वीकेंड्स पे। तो हमने सोचा कि ये वीक डेज़ पे हम, क्योंकि इनकी एक्सपीरियंस भी उससे एनहांस हो जाएगी और हमारे लिए भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो दूसरा उसका मकसद था और दूसरा पार्ट था उसका कि हमने लिमिट किया नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को। तीसरा उसका पार्ट था कि वो प्रेयर परमिशन के लिए अप्लाई करें। जब वो प्रेयर परमिशन के लिए अब अप्लाई करते हैं हमारे पास, हम उनसे एक अंडरटेकिंग लेते हैं और उस परमिशन में भी, उस पास में भी हम लोग ये लिखते हैं कि अगर कोई भी कहीं पे भी कोई बच्चा जो है, इफ़ ही इज़ फाउंड लिटरिंग, इफ़ ही इज़ फाउंड थ्रोइंग गार्बेज इन गुलमर्ग, उन टीचर्स के खिलाफ और उस स्कूल अमले के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इससे काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गया है। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, सारे लोग जो है वी वेलकम एवरीवन, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, टूरिस्ट हो, लोकल्स हो, लेकिन मेहरबानी करके यहाँ पे गुलमर्ग इज़ एन इको फ्रेजाइल जोन। मेरी सबसे फिर से ये गुजारिश रहेगी कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके टीचर हजरात से या उनके स्कूल मैनेजमेंट से भी, कि आप इस चीज़ का इंश्योर करें कि बच्चे यहाँ पे लिटर ना करें, गार्बेज ना फैलाएं और डस्टबिन का इस्तेमाल करें।